जब हमें किसी दूसरे में दोष दिखाई देने लगे तो समझ लेना गुणाभिमान जागृत हो चुका है। जब हमको अपने गुणों में सुखानुभूति होने लगे, मेरा नियम इतना, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर लूंगा, मैंने ऐसा ऐसा किया, ये अहम का लक्षण है। जब ये बात आए कि देखो गुरुदेव की कृपा, कैसी श्री जी की कृपा, कहाँ हम विषयी जीव और मुझे सतमार्ग मिला, मेरे से भजन बन रहा है, मेरे से अच्छे आचरण बन रहे हैं, ये केवल श्री जी की कृपा, गुरु जी की कृपा। बात वही है, अब इसमें अहम नहीं है। जहां किसी के आचरण देखकर अपने में श्रेष्ठता का भाव और उसके आचरणों में दोष दर्शन, छिद्रावेषण, मतलब कमी देखना, ये अभिमान का लक्षण है। इस अभिमान को जो पहचान ले उसे विवेक कहते हैं। विवेक जो सत्संग से, साधु समागम से, शास्त्र स्वाध्याय से प्रकट होता है, वही पहचान सकता है। विवेक बुद्धि नहीं पहचान सकती। बुद्धि नहीं, बुद्धि तो सपोर्ट करती है। विवेक पहचानता है कि अच्छा ये अहम वृत्ति आई। अब उसके निवारण का उपाय है कि जब हम भगवद आश्रित नहीं थे, जब हम गुरु जी के आश्रित नहीं थे, तो हमारी दुर्दशा थी। तो अय अहम इस समय तो स्फुरित होकर के जिस विषय को लेकर के गर्व कर रहा है, मद कर रहा है, ये तेरा व्यर्थ है। एकमात्र भगवान की कृपा ही हमें चला रही, हम किस बात का अहंकार करें। एकमात्र गुरु कृपा ही केवलम, वही हमें चला रही, हम किस बात का हम। जब तक भगवत चरणारविंद का दृढ़ आश्रय, गुरु चरणारविंद का दृढ़ आश्रय नहीं होता, तब तक ये अहम सुरक्षित बना रहता है। हाँ, थोड़ा बड़े से छोटा हो जाता है, जिसे सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म अहंकार जिस समय प्रियाजू के चरणों में समर्पित हुआ, कि फिर देर नहीं लगती स्वरूप प्राप्ति में। जो सहचरी स्वरूप, सखा स्वरूप, गोपी स्वरूप, जो भाव देह है, वो जब अहम पूरा समर्पित हो जाता है। बहुत समय लगता है क्योंकि देहाभिमान बहुत पुष्ट है ना, कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये देहाभिमान है ना। हाँ, ये देह शुद्ध विस्मरण हो जाएगा जिस समय अहम समर्पित हो जाएगा, और यथावत सारी चेष्टाएं होंगी। यही भगवान की सामर्थ्य है कि वो हर समय अपने आराध्य देव में स्थित रहते हुए ग्रह कार्य वैसे ही करेगा जैसे एक संसारिक आदमी करता है। जैसे गोपी जनों को देखो चरित्र पढ़ के, लीपना, बुहारना, धान कूटना, रसोई मनिया करना, गऊ दुहना, मक्खन आदि सब निकालना, पूरी क्रिया, पति की सेवा करना, पुत्रों की सेवा, यथावत चेष्टाएं हो रही, लेकिन स्थिति वहां नहीं है। स्थिति श्री कृष्ण में है, मुरारी पादार्पित चित्त, क्योंकि अहम समर्पित हो गया श्री कृष्ण में। अब उनके पूरा ज्ञान है। न खलु गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहिना मंतरात्मदिक। प्रभु मैं आपको जानती हूँ कि आप केवल नंद नंदन ही नहीं है, यशोदा नंदन ही नहीं है, आप समस्त शरीरधारियों की आत्मा है। अखिल देहिना मंतरात्मदिक, जो समस्त देहधारियों की आत्मा है, मैं आपको जानती हूँ। अर्थात परब्रह्म भाव, आत्मस्वरूप की अनुभूति और परम प्रेम, इसीलिए तो गोपी जनों की सबसे ऊंची स्थिति बताई गई है। तो ऐसा नहीं है कि आम समर्पित हो जाने पर गृह कार्य कैसे होंगे, पूरे यथावत कार्य होते हैं, पर वो कार्य यंत्रवत होते हैं। जैसे यंत्री जैसे चलाना चाहता है, कठपुतली का नाच देखा है? बाहर से ऐसे पर्दा लगा था, जब हम बचपन में देखा था, और ऐसे एक मंच बना था, और 5-6 उसमें कठपुतली उतारी गई, और नचा रहा, 5-6 आवाजें निकाल रहा है। लेकिन वो 5-6 नहीं है, एक ही व्यक्ति है। अंगुलियों में पीछे जब छोटे थे तो दौड़ के जाके देखा कि 5-6 लोग बोल रहे होंगे, वो अलग अलग आवाज निकाल रहा था, और अंगुलियों के अलग अलग इशारे से वो अलग अलग नाच रही थी। बस कुछ ऐसा ही है, एक ही परमात्मा माया का पर्दा लगा के सबको नचा रहा है, अलग अलग आवाजें निकाल रहा है, अलग अलग लीलाएं करवा रहा है। कहीं सृजन लीला, कहीं पालन लीला, कहीं संहार लीला, ये लीलाएं तो चल रही, पर एक ही, एक के तो ऐसे उसी लीला में ये शरीर सम्मिलित हो गया, अहम प्रभु में समर्पित। अब यंत्रारूढ़ानी, जैसे यंत्र में आरूढ़ हुआ, तो जैसा यंत्री चाहता है वैसे ही, ऐसे ही हमारा जीवन फिर भगवान के द्वारा चलाया जाता है। बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में, अब उनका मन तो प्रभु में लगा है, तो फिर मन प्रभु में लगा है तो गृह कार्य कैसे होते हैं? बोले यही सामर्थ्य प्रभु की है। प्रभु में लगा हुआ मन संपूर्ण सम्यक रूप से वैसे ही गृह कार्य, ऐसा नहीं कि चीनी की जगह नमक डाल देगा, नमक की जगह चीनी, ऐसा नहीं है। स्थिति वहीं प्रभु में है और कार्य वैसे।
अब जैसे उदाहरण में देते हैं, जनक जी ज्ञान में, अम्बरीश जी भक्ति में, दोनों महाराजा हैं। तो बोले वो तो जनक जी थे, कितने ऐसे हो गए जो उस स्थिति को प्राप्त हो गए, कितने ऐसे हो गए जो भक्ति की ऊंचाई को, अब एक ही जड़ भरत थोड़ी हुई है सृष्टि में, लाखों जड़ भरत जी जैसे सिद्ध महापुरुष हो गए, पर उनका चरित्र नहीं, चरित्र जड़ भरत जी का लिखा गया है। तो ऐसा थोड़ी कि अरे वो तो जड़ भरत जी थे, ऐसा नहीं। श्रेष्ठ दशाएं हम गंगा किनारे ज्ञान की भूमिका में पहुंचे हुए महापुरुषों की देखी। तो हम ये जब सोच लेते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो बस, ये गलत हो गया। अब स्थिति नहीं आ सकती। गृहस्थ में स्थिति आएगी काम क्रोध की, लोभ मोह की, मद मत्सर की। हम प्रभु के, हमें सेवा गृहस्थी की मिली। जैसे हम प्रभु के हैं तो हमें सेवा मिली समाज की। भजन करो, अनुभव करो, और वही अनुभव सब प्रदान, तपस्या करो, वही अनुभव सबको सेवा में समर्पित करो। अपना तप, अपना भजन यहाँ से दे के जाओ, जो अनुभव किया, जो प्राप्त किया। ऐसे ही आपका कार्य है। अहम शून्य होना चाहिए। जैसे कोई कहता है कि आप ऐसा प्रश्न का उत्तर दे दिए, हमें भी लगता है कि भगवान बैठ के उत्तर दे दिए। उसको लगता है बाबा जी ने दिया, और हमें लगता है हमारे भगवान बोले, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो जाए नहीं ज़्यादा, तो ये लगता है भगवान बोल रहे हैं। अब अगर हम व्याकरणाचार्य पढ़े, व्याकरण पढ़े होते और बहुत, तो ये बात ना कि हो सकता था, ये बात आ जाती कि हमारी पढ़ाई-लिखाई का फल है कि हम उत्तर दे रहे हैं। वो अहम जब समर्पित हो जाता है, तो जो भी चेष्टाएँ होंगी परम पवित्र होंगी, ये समर्पण का है। जब गंदी चेष्टाएँ होती हैं, वो अहंकार से होती हैं। और वो अहंकार मुखिया जो था, कर्ता-भोक्ता, वो समर्पित हो गया। अब गंदी क्रियाएँ होगी नहीं, गंदा चिंतन होगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ समर्पित होता है, वहीं चिंतन होता है। जैसे हमारा देह में समर्पित है, तो देह के अनुसार चिंतन होगा। अब जितना चिंतन होगा, वो परिवर्तनशील का होगा, वो नाशवान का होगा, और उसका परिणाम दुःख होगा। देख लो, देह में जब समर्पित है अहंकार, तो जितना भी कुछ हो रहा है, आप चिंतन करके देख लो, वो सब नाशवान ही हो रहा है। और जब अविनाशी में अहम समर्पित होता है, तो क्रियाएँ भले सांसारिक हों, लेकिन वो चिदानंदमय स्थिति होती है। जब देह में अहम समर्पित है, तो क्रियाएँ भले भागवतिक हों, लेकिन स्थिति नहीं होगी। इसलिए सबसे खास विषय है देहाभिमान का गलित हो जाना, अभिमान का प्रभु में समर्पित हो जाना। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। तो ऐसा देखो तुम कि हमारे इष्ट, आराध्य देव हमको चला रहे हैं, हमारे प्रभु चला रहे हैं। देहाभिमान गुरु कृपा से गलित होता है महाराज जी। हाँ। जो उपासना मिली है, जो नाम मंत्र मिला है, तो हमारा तो है नहीं, हमारे गुरुदेव ने दिया। जो हम कर पा रहे हैं, अगर मेरे में सामर्थ्य होती तो पहले कर लेते। इसका मतलब ये सामर्थ्य गुरु जी ने दी, तो अभिमान है ही नहीं। ये तो प्रभु ने दी है, तो अभिमान है ही नहीं। जब ये होता है मैं करता हूँ, अहंकार का लक्षण होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। मैंने किया, मैं ऐसा करूँगा, मैंने भोगा, मैं ऐसा भोगूँगा, ये अहंकार है। अगर ये आता है, हो जाता है गुरु कृपा, भगवत कृपा से ऐसा हो रहा है। जैसे कोई कहे कि आप तो बड़े भजनानंदी, बहुत अच्छे आचरण वाले हो, तो उसको एक हल्का-सा जलन पैदा होगी कि आप नहीं जानते हो मैं कितना अधम हूँ। अगर जो कुछ भी है तो गुरुदेव की कृपा है, ये प्रभु की कृपा। तो वो अहंकार नहीं। और जब अच्छा लगने लगे, बड़ाई जब कोई करे और हमें अच्छा लगे, तब समझो अहंकार रूपी रोग बढ़ रहा है। बड़ा सूक्ष्म है ये। देखो, कामदेव ने पूरा अपना प्रभाव दिखाया नारद जी के ऊपर, पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो प्रणाम करके चला गया, और नारद जी ने गुस्सा भी नहीं की। अब ये इतनी अंदर अहंकार की वृत्ति पुष्ट हुई इससे, काम विजय से, भगवान शंकर के पास जाके कहा कि प्रभु हमने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है। वो बोले प्रभु क्रोध भी नहीं किया। ऐसा क्यों बता रहे हैं कि आप काम विजयी तो हो, लेकिन आपने काम को भस्म कर दिया था, क्रोध कर दिया था। तो भगवान शंकर ने कहा देखो ये किसी से कहना मत, ये जो आप हमसे कहे, चल गया कोई बात नहीं। अब किसी से मत कहना, नहीं तो हानि हो जाएगी आपकी। नारद जी के अंदर जो अहम स्फुरित हुआ, उसको उल्टा समझ में आने लगा। अहम को उल्टा समझ में आया कि हमारी बड़ाई ये सह नहीं पा रहे, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। प्रणाम, जो ही चले से बोले सुनो, हरि से तो कभी कहना ही नहीं, हरि से मत कह देना जाके। नारद जी सीधे हरि के पास ही गए और सबसे पहली बात यही रखी, कहा भगवान हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो भगवान भी बड़े लीला बिहारी, उनका आप काम पर विजय प्राप्त कर लो, ये कौन सी बड़ी बात है। आपका जो स्मरण कर ले, वो काम विजयी हो जाएगा।
और अच्छा लगा। पहले जो है दवा दी जाती है रोग बढ़ाने की, फिर जड़ से मिटाने की होती है। मानो भगवान ने वचन रूपी और अच्छा प्रभु आगे ही नगर रच गया और ब्याह का वो सब पूरा चैत्र बता ले, हाहाकार मच गया। अहंकार ने इतना हाहाकार मचा दिया कि भगवान को शाप दे दिया, आराध्य देव को शाप दे दिया। जाओ, जैसे मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूं ऐसे तुम स्त्री वियोग में तड़पोगे। जो मुझे बंदर की आकृति दी वही तुम्हारी सहायता करेगा। तब हरि माया दूर निवारी, तान रमा न राजकुमार। ये क्या, भगवान की चरण त्राहिमाम अपराध बन गया। तो अहंकार इतना सूक्ष्म होता है। बाणासुर को भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर, एक दिन भगवान तांडव कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो वो तालियां बजाकर उस ताल पे तो आनंद बढ़ा। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारे सहस्त्र भुजा हो जाए, 1000 भुजा, सहस्त्र भुजा बाणासुर के। अब 2 भुजा और बलशाली तो था, ये 1000 भुजा तो खुजली तो होएगी ही बल की। अब जिस पहाड़ पे मारे तो चकनाचूर कर दे, जिसको ललकारे कोई सामने कैसे आ सकता। 1000 भुजा और भगवान शंकर का कृपा पात्र। तो भगवान शंकरे के पास लौट के आए और कहने लगे जगत गुरु, कोई जोड़ तो है नहीं सृष्टि में और भुजाओं में खुजली हो रही, तो आप आओ। तो हंसे भगवान शंकर कि हम ही से बल प्राप्त करके हम ही को ललकार रहा है। कहा जाओ तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला हमारे समान बलशाली। भगवान श्री कृष्ण वही जो अनिरुद्ध और उषा जी के ब्याह 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 का प्रसंग है, उसमें सुदर्शन चक्र से सब काट। तो भगवान शंकर सामने आगे, बस बस 4 रहने दो, 4 भुजाएं रहे। अहम बहुत विचित्र है, वो गुरु को भी ललकार सकता है, वो इष्ट को भी साप दे सकता है। अहम इतने बड़े भक्तों का। तो अपने लोग जब ये देखेंगे कि गुरु कृपा, हरि कृपा, और वास्तविक यही है, वास्तविक पक्का। अगर वो छोड़ दे हमें तो अभी हम गिर जाएं, मुंह भरा गिर जाएं। अगर हम चल रहे हैं तो हम देख नहीं पा रहे, पर मेरे गुरुदेव, मेरे हरि मुझे पकड़े तभी चल पा रहे हैं। अगर ये बात ध्यान रहेगी तो अहंकार नहीं आएगा कि हम अगर कोई भी विजय प्राप्त कर पा रहे हैं माया से या चल पा रहे हैं, इसमें केवल गुरुदेव का प्रताप है, इसमें केवल भगवान की कृपा है। हमारे में तो बल था नहीं और है नहीं और रहेगा नहीं, ये केवल हरि कृपा है। तो फिर अहंकार बढ़ नहीं पाएगा। जब तक ऐसा सत्संग, ऐसा ज्ञान नहीं होता, तब तक छोटी छोटी बातों में अहंकार बना रहता है। भाषा अहंकार जनित ही निकलेगी, आप देख लो। दैन्यता ना भाषा में होगा, ना आचरण में होगा, ना विचार में होगा। विचार में भी अहंकार, क्रियाओं में भी अहंकार, वाणी में भी अहंकार। इसीलिए यही अहंकार संस्कृति का मूल चक्र है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये समस्त कष्टों का जनक है। इसी से हर कष्ट प्रकट होता है, अहंकार से। जो भगवान का कृपा पात्र है तो भगवान इस कृपा करके दूर कर